अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बेहतर होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरा निशा की चैनल पे। तो यहाँ पे हो गई है हमारी दूसरी सुबह और यहाँ पे हम चाय पी रहे हैं। चाय बनाई है अभी हमने केतली में, तो बस चाय पी रहे हैं। और चाय पीने के बाद बस मैं नहाने जाऊंगी और नहाने के बाद हम लोग रेडी होते हैं। तो बस आज वैसे भी देर हो गई है और नहा के आ गई हूँ मैं, और बच्चे अब बारी बारी से तैयार हो रहे हैं। मैंने नहा लिया है और मैं तैयार हो गई हूँ। तो अभी हम लोग नाश्ता करने चलते हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो हम लोग 9:30 पे नाश्ता करने गए थे, क्योंकि सुबह 8 बजे से 10:30 तक का नाश्ते का टाइम होता है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं नाश्ता करने के लिए। तो सब नूर अपना देख रही है पसंदीदा नाश्ता क्या चाहिए उनको। तो ये है ओट्स, और ये है पोहा, और ये छोले हैं। तो उन्होंने अपने पसंदीदा नाश्ता लिया। ये ऑमलेट है और गरम गरम भटूरे बन के आ रहे हैं। तो यहाँ पे सबनूर के डैडी लगा रहे हैं ब्रेड में बटर। यहाँ पे हर चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज की हुई है। इधर के लोगों ने सर्विस बहुत अच्छी दे रखी है। ये मैंने अपने लिए थाली लगा ली। 1 चम्मच ओट्स ले लिए, 1 चम्मच पोहा ले लिया, 1 ऑमलेट ले लिया और 1 ब्रेड और 1 कप चाय। तो ये मेरा नाश्ता है। और बच्चे भी नाश्ता कर रहे हैं, उनके भी पोहा वगैरह ओट्स वगैरह थोड़ा थोड़ा लिए इन लोगों ने, और छोले भी लिए और भटूरे भी लिए। और चलो हम लोगों ने नाश्ता अच्छे से कर लिया, क्योंकि फिर दोपहर को हम लोगों को पता नहीं मिलता नहीं मिलता। तो सादाब सबनूर ये बैठे हुए हैं, ये नाश्ता कर रहे हैं। और ये रहा हमारे होटल का आगे का व्यू। तो ये रहा। तो सॉरी अगर मैं थोड़ा सा मतलब थकी हुई हूँ, तो अगर आपको मेरी आवाज़ मतलब कम लग रही है तो मैनेज कर लेना। और ये रहा हमारा होटल का जो रेस्टोरेंट है, ये रहा। तो ऊपर हमारे मेस है जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, और नीचे पूरी किचन है इसकी। तो यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं। हमारी गाड़ी ये रही है, और ड्राइवर हमारा 9 बजे से आ गया था, उसने 9 बजे का टाइम दे दिया था। और अब हम लोग निकल पड़े हैं सोनमार्ग के लिए। सोनमार्ग का जो रास्ता है, जो सफ़र है, वैसे तो करीब 100 किलोमीटर की रास्ते मतलब दूरी पे है। फिर हमें 100 किलोमीटर के बाद हम वहाँ उतर के हमें दूसरी गाड़ी चेंज करनी पड़ती है, अगर हमें 0 पॉइंट पे जाना है तो। यहाँ पे समनूर और सादा भी इंजॉय कर रहे हैं, और पानी की आवाज़ सुनी आपने, और इसकी बहाव देखो कितना तेज है। समनूर सादा उधर है, चलो चले। हमें आराम से गिर मत जाना। तो ये जो पानी आता है, ये ग्लेशियर का पिघल के पानी आता है, और इतना ठंडा है कि हम 1 मिनट तक इसमें उंगली नहीं डाल सकते, और बहुत ही ठंडा है। तो अब हम पहाड़ों पे चढ़ गए हैं। तो अब हम निकल रहे हैं आगे के लिए, सोनमार्ग के लिए। और यहाँ का जो रास्ता है बहुत ही ख़तरनाक है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार रास्ता है, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ के जो ड्राइवर होते हैं एक्सपर्ट होते हैं, और बहुत ही अच्छे से गाड़ी चलाते हैं। और यहाँ का जो व्यू होता है ना, बहुत मज़ेदार होता है, लेकिन बहुत ही खतरा होता है कि कोई भी पहाड़ ऊपर से आ सकता है। ये जो टनल है, हम इस टनल से गुजरेंगे। ये टनल है 6.5 मिनट की, और सॉरी 6.5 मिनट की नहीं है, 6.5 किलोमीटर की दूरी की ये टनल है। इतनी लंबी टनल बनी हुई है, कहते हैं 17 साल लग गए थे इस टनल को बनाने में। और यहाँ देखिए, ये ग्लेशियर देखिए। हम लोग पहुँच गए हैं सोनमार्ग, और सोनमार्ग में अब हम यहाँ से एक दूसरी गाड़ी लेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे गाइड हमें करेंगे। फिर आगे जाके गाइड का भी काम करेंगे, और क्या कहते हैं, ये हमें ऊपर ले जाएंगे। तो ये पैसा बहुत मांगते हैं, और यहाँ पे बार्गेनिंग करनी पड़ेगी आप लोगों को। यहाँ पे डायरेक्टली 15,000 से 7,500 में हम लोगों को ऊपर लेके गया था ये। फाइनली बड़ी मुश्किल से जब मैंने उसको एक आवाज़ में बोला हम आपको 7,000 रुपये देंगे, तब जाके माना। 500 रुपये हमने उसको टिप दी थी। यहाँ पे देखिए एक्सीडेंट हो गया है, यहाँ पे खतरा बहुत है। बाइक वाले को, स्कूटी वाले को किसी ने मार दिया है, उसकी बीवी या बेटी जो भी थी पीछे जख्मी काफ़ी हो गई है। ये ग्लेशियर कैसे बह रहे हैं, और बहुत ही अच्छा और सुहाना सफ़र है, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। यहाँ पे यात्री, अब यात्रा चलने वाली है, तो यात्रा चलने वाली है जो अगले महीने वैष्णो
देवी की यात्रा होगी तो उनके लिए भी तैयारियां हो रही हैं। ये रोड उनके लिए भी बनाया है जो नीचे जा रहा है। नीचे ये जो रास्ता जा रहा है ये सारा का सारा जो यात्रा अभी यात्रा का सफ़र चलने वाला है वैष्णो देवी का, ये उसके लिए बनाया गया है। और ये एक मिनट। ये कश्मीर का लास्ट विलेज है। ग्लेशियर देख रहे हो कैसे पिघल रहे हैं ग्लेशियर, देखो कैसे पिघल रहे हैं ग्लेशियर। तभी तो गर्मियाँ ज़्यादा हो रही हैं, जब ग्लेशियर पिघलेंगे और पहाड़ टूटेंगे, पेड़ पौधे मतलब नहीं लगाएंगे लोग। थोड़ी देर रुकने के बाद हमारा सफ़र फिर से शुरू हो गया। आप देख रहे हैं कि कितना ख़तरनाक रास्ता है और इस रास्ते पे से गुज़रने वाला जो भी गुज़रता है वो तारीफ़ खुद की करता है, जो ड्राइवर होता है वो भी, और जो सफ़र में जो मुसाफिर होते हैं वो भी खुद की तारीफ़ करते हैं कि हाँ हम सही सलामत बच के आ गए। यहाँ पे देखिए ये ट्रक पड़ा हुआ है उल्टा, इसका एक्सीडेंट हो गया है, तो ये ट्रक भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आज हमने कई एक्सीडेंट देखे हैं और उससे मतलब ये साबित होता है कि ये रास्ता बहुत ख़तरनाक है। और हम लोग जहाँ आए हैं बच्चों के साथ आएँ तो, लेकिन बड़े बच्चे हों तभी आएँ, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो ना आएँ, और अगर आपके बुज़ुर्ग लोग हैं तो उनको भी लेके ना आएँ, क्योंकि बच्चे अगर बड़े हैं तभी सफ़र ये आसान होता है। कभी कभी बड़े बच्चे भी बहुत नादानी कर देते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा व्यू दिख रहा है और हम लोग बिल्कुल ग्लेशियर के नज़दीक पहुंच चुके हैं। सामने से हम ग्लेशियर देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, और झरने इसके पिघलते हुए ग्लेशियर को झरने में तब्दील होते हुए देख रहे हैं। ये देखिए आप साहब, आप लोग देख सकते हैं कि ये बर्फ़ है जो वाइट वाइट दिख रही है, ये बर्फ़ है। और ये जो झरने बनते हैं तो बर्फ़ से ही झरने बनते हैं, और फिर जब ये बहते हैं तो बहुत तेज़ी से बहते हैं और इतना ठंडा पानी होता है कि जो भी इसके अंदर गया फिर वो बच के वापस नहीं आता, और जो एक्सपर्ट ही होगा जो बच के वापस आएगा। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं ऊपर 0 पॉइंट पे। अब 0 पॉइंट पे आने के बाद ये देखिए, तो ये सबसे पहले तो ये तोप है जो हमें सलामी दे रही है, और ये जोजिला पार्क है जिसको 0 पॉइंट बोलते हैं। और ये देखिए अब इससे जो सामने की पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं, ये इसके बाद इसके पीछे पाकिस्तान की पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। तो हम लोगों का बस सफ़र यहीं तक था। ये ग्लेशियर देखिए कैसे बह रहे हैं। ये बहुत ही मशहूर जोजिला पार्क है, और यहाँ पे बर्फ़ गिरती है तो ये सब बंद हो जाता है, यहाँ पे फिर कोई नहीं आता है। तो आप टूरिस्ट भी देख सकते हैं, कितने सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पे। लोग बोलते हैं कि भाई कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। ये देखिए कितने सारे टूरिस्ट हैं और यहाँ पे अच्छा लगता है तभी तो आते हैं। यहाँ पे सब और शादाब दोनों ही देखो सेल्फी कर रहे हैं, सेल्फी बनवा रहे हैं एक दूसरे से और इन्जॉय कर रहे हैं। तो लोग ग्लेशियर के पानी में पैर डालते हैं, सारी थकन निकल जाती है, लेकिन ये ख़तरनाक भी है बहुत। अगर जो इसके अंदर गया तो वापस नहीं आता है, क्योंकि ये इतना ठंडा है कि मुश्किल से 2 मिनट ही लगते हैं, बंदा जम जाता है। ये देखिए कितना बहाव इसका तेज़ है, इसकी आवाज़ सुन सकते हैं आप लोग। ये देख रहे हो यहाँ पे सारा, यहाँ पे ये जो बर्फ़ गिरती है ना, अक्टूबर से शुरू हो जाती है बर्फ़, और अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक गिरती है। तो ये देखो उसी का जो ग्लेशियर जो पिघल के आ रहा है पानी, ये देखो इतनी तेज़ धार है कि कोई भी बह जाएगा। और यहाँ देखो ये जूते ये जूते निकाल के जीलो जिंदगी ये जूते निकाल के ये बैठे हुए हैं, और इतना ठंडा पानी है, इतना ठंडा, बर्फ़ की तरह ठंडा है, क्योंकि बर्फ़ ही पिघल के आ रही है तो बर्फ़ की तरह ठंडा होगा। किसी की हिम्मत नहीं कि इस तरफ से उस तरफ चला जाए, किसी की भी हिम्मत नहीं, क्योंकि इतनी तेज़ धार है कि कोई भी बह जाएगा। और ये देखो ये डूब रहा है यहाँ पे मुँह, और अभी हमने पानी को भी ठंडा कर लिया है, क्योंकि हम लोग इतने दूर से आ रहे थे तो गाड़ी में पानी हमारा रखा थोड़ा सा गर्म हो गया था, नॉर्मल टाइप हो गया था।
हम लोग आए हैं 11,500-12,000 फीट की ऊंचाई पे, जोजिला पार्क। तो यहाँ पे अभी 3-4 मई को बर्फ़ गिरी थी, अच्छी खासी ठंडक भी है। देखो मैं गर्म सूट डाल रखा है मैंने, और यहाँ पे सब जगह बर्फ़ बर्फ़ बर्फ़। अभी हम चलते आगे दिखाएंगे बर्फ़। यहाँ की बर्फ़ तो पिघल चुकी है, जो ये ग्लेशियर बह रहा है, ठीक है ना, ये इसी का बह रहा है। अभी हम चलते हैं आगे, दिखाएंगे आपको बर्फ़। बल्कि जो हमने पैसा खर्च किया था, पैसा तो कोई बात नहीं, आना जाना है, लेकिन जो हमें खुशियाँ मिली, बच्चों के साथ एंजॉय किया, ये तो वाकई बहुत अच्छी मेमोरी हमारे साथ इकट्ठी हो गई, हमारे पास में इकट्ठी हो गई। और मैं तो कहूँगी हर एक बंदे को इधर आना चाहिए, यहाँ नहीं तो कहीं और जाएं, लेकिन बच्चों को ज़रूर वेकेशन पे लेके जाएं। तो हम लोग पिछले साल से प्लान किए थे, इस साल फाइनली हम लोग आ ही गए। देखो, और यहाँ का माहौल भी बहुत एकदम शांतिपूर्वक है, कोई भी यहाँ पे टेंशनबाजी नहीं है। आप पर्यटक भी देख रहे होंगे, बहुत सारे पर्यटक हैं। आपने पार्किंग में गाड़ियाँ भी देखी होंगी, बहुत सारी गाड़ियाँ भी हैं। और यहाँ का जो होटल मैनेजमेंट है, बहुत ही अच्छा होटल मैनेजमेंट है। अगर किसी को आना है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ हमें भी आना है, तो हम आपको नंबर दे देंगे अपने होटल का। और वहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है। और हम पहलगाँव में भी अभी स्टे करेंगे जाके। अभी तो हम यहाँ पे रुक रहे हैं 2-3 दिन, और फिर पहलगाम भी जाएंगे। तो ये देखिए, इधर मैं जा रही थी, ऊपर मंदिर है, तो पहाड़ी पे मंदिर है तो ऊपर जा रही थी, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी है। बहुत सारे लोगों को मैंने बेहोश होते हुए भी देखा है। तो चलिए आपको मैं माता रानी के भी दर्शन कराती हूँ, यानी कि शिव जी के दर्शन कराती हूँ, जो यहाँ पे हैं। और कहते हैं कि यहाँ पे हर दुर्घटना को ये ख़त्म कर देते हैं, और ये सबकी हिफाजत करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक मंदिर ये भी है, इतने सारे मतलब लोगों में सिर्फ यहाँ पे एक मंदिर है। और ये तो बाकी, और ये देखते देखते ये देखिए, हम लोग ऊपर मंदिर पे ही थे, मैं और समनूर के डैडी। तो सादाब आया और पानी लेके गया हम लोगों से, हम लोग नीचे आ रहे थे तब। तो यहाँ पे ये लेडी लखनऊ से आए हैं, ये लोग, इनकी फैमिली। तो ये हो गई है बेहोश, और यहाँ पे ये पानी आने दे रहे हैं। और मेरी बेटी ने देखो कितने अच्छे से उसको कैरी किया है, और उसको हाथ पैर वगैरह मले, और उसको मतलब पानी आनी पिलाया। ये जो मंदिर है ना, पूरा मंदिर नहीं भैया, यार ये तो पिकनिक मना रहे हैं। मैं कैसे चलूंगी? चलो इन लोगों को निकलने दो, फिर मैं निकलती हूँ। मुझे हो गई थी ऑक्सीजन कमी, तो इसलिए अब हम उससे आगे गए नहीं, हम लोग वापस आ गए थे। थोड़ी देर वहीं एंजॉय किया, 1-2 घंटे, फिर हम लोग वापस आ गए थे। फिर वहाँ से आने के बाद 1 घंटा हम लोगों ने आराम किया, फिर हम लोग अब डिनर खाने जा रहे हैं। नीचे से रिसेप्शन से फ़ोन आ गया कि हम लोग डिनर पे आ जाएं। तो हम लोग खाना खाने के लिए अब आ गए हैं रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पे हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। अब यहाँ का मैं आपको मेन्यू दिखाती हूँ। वहाँ पे जोजिला पार्क में ना बहुत सारे लोगों को मैंने बेहोश होते हुए देखा है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो इसलिए डॉक्टर लोग, मतलब वहाँ के जो डॉक्टर हैं, यानी आर्मी डॉक्टर है, तो वो मना करते हैं कि मत जाइए आगे। तो यहाँ पे देखिए दाल मखनी भी है, और ये है, पहले मैं इसको कद्दू की सब्ज़ी समझ रही थी, लेकिन ये है कच्चे पपीते की सब्ज़ी, और ये पनीर और शिमला मिर्च की करी है। तो मैंने इसको नहीं लिया, और मैंने आज अपने लिए बेस्ट थाली बनाई थी। तो यहाँ पे अभी रोटी आने वाली है गरम गरम। और यहाँ पे है ये फिरनी, मीठे में फिरनी है। तो ये है 2 रोटियां ली मैंने, थोड़ी सब्जी, थोड़ी दाल ली, सलाद ली। तो ये मेरा खाना है आज का। और यहाँ पे चिकन करी भी है, चावल भी है, तो मैंने चावल नहीं लिए, ना ही मैंने चिकन करी अभी ली। हम लोग तो खाना खा चुके हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं टहलने के लिए, डल लेक की तरफ जा रहे हैं टहलने। डल लेक के सामने काफ़ी मार्केट लगता है, और काफ़ी गर्म कपड़ों का मार्केट लगता है, और वुडन की चीज़ों का भी मार्केट लगता है, कि उसमें चूड़ियाँ भी बनी होती हैं, बहुत सारे एंटिक आइटम बने होते हैं, चाय कॉफ़ी, खाने की चीज़ें, आइसक्रीम वगैरह, बहुत कुछ चीज़ें। जो कपल्स लोग आते हैं, जो फैमिली के साथ आते हैं टूरिस्ट,
वो सब यहाँ एंजॉय करते हैं और यहाँ के लोकल लोग भी आते हैं। तो यहाँ सब नूर के डैडी को मेरा एक सूट पसंद आ गया मेरे लिए। मैंने इनको मना किया कि हमारे पास बहुत सारा अभी सामान है और जहाज़ में अगर हम एक्स्ट्रा लेके जाएंगे तो हमारा सामान का किराया भी लगेगा, तो इसलिए हमने सूट नहीं लिया। इनको मैंने मना किया। फिर हम लोग आ गए अपने होटल पे और होटल पे आके हम लोगों ने बस अब आराम करना है, क्योंकि हम लोग बहुत थक चुके हैं। हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट्स करके बताएं और चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह।